राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं है। आज मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं जो मैंने अपने इस एस्पिरेंट की जर्नी के दौरान सीखे हैं। कुछ गलतियां जो मैंने करी हैं शायद आप भी कर रहे होगे, क्योंकि ये जो लाइफ है ये ऐसी लाइफ है जिसमें हमें नहीं पता होता कि सही डायरेक्शन क्या है। बस हमें ये पता होता है कि हमें उस गोल तक पहुंचना है बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन हमें सही रास्ता नहीं पता होता। ज़रूरी नहीं है कि जो रास्ता सामने वाले ने चूज़ किया है, जिससे उसकी जॉब लगी है, जिससे उसने अपने गोल अचीव करे हैं, वो रास्ता हमारे लिए भी काम करे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग है। हमारी लाइफ में अलग चेंजेस हैं, तुम्हारी लाइफ में अलग चेंजेस हैं, एंड सामने वाले की लाइफ में अलग चेंजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो तरीका मेरे लिए काम कर रहा है वो तरीका आपके लिए भी काम करे। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हमें बचपन से ही, स्कूल से ही कॉपी पेस्ट करने की इतनी बुरी आदत लग गई है कि हमें लगता है कि अगर सामने वाले ने 8 घंटे पढ़कर पढ़ाई ली है तो अगर मैं 8 घंटे पढ़ूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप रोज़ 5 घंटे भी पढ़ते हो, 4 घंटे भी पढ़ते हो, तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। आप जो जितना पढ़ रहे हो उस पर आपका कंसंट्रेशन कितना है, उसको आपने रिवाइज कितनी बार किया है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, उस पर आपका कितना बिलीव है, कितना आपको कॉन्फिडेंस अपने पढ़े हुए पर। इन सब चीज़ों पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। 2 बच्चे हैं, उनका आप बढ़िया से बढ़िया कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा लो, लेकिन क्या गारंटी है कि दोनों का ही सिलेक्शन हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। ये एक मिथ है कि अगर आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेस्ट कोर्स ले लूँगी, बेस्ट बैच परचेज कर लूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बैच वाली स्टोरी तो अभी कोरोना टाइम के बाद स्टार्ट हुई है। उससे पहले ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा फेमस थी, तो मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग ट्राई किया था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम हाउस वाइफ के लिए जो ऑनलाइन कोचिंग है वो एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि इसमें हम अपने मन मर्जी के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बस गलती वहाँ होती है जब हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जब हम फ़ोन उठाते हैं अपनी क्लास लेने की बजाय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, या फिर अपने यारे प्यारे किसी रिश्तेदार के पास फ़ोन मिला के बैठ जाते हैं, और कब वो टाइम हम वेस्ट कर देते हैं हमें समझ ही नहीं आता। ये एक ड्रॉबैक है ऑफलाइन कोचिंग का। लेकिन यकीन मानिए, हाउसवाइफ के लिए ऑफलाइन कोचिंग जो है वो एक ब्लेसिंग है। आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी क्लास ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप लाइव क्लास लो, ज़रूरी नहीं है कि जब लाइव क्लास चल रही है आप अपना कुछ काम कर रहे हो तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पास अवेलेबल रहेगी तब तक आपका पेपर होगा, जब तक आप उसे देख सकते हो। तो ये एक ब्लेसिंग की तरह है। और इसमें आप स्पीड भी मैनेज कर सकते हो। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है एंड आपको सिर्फ रिवाइज करना है तो आप स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो। तो ये सच में एक ब्लेसिंग की तरह है। लेकिन जब मैं ऑफलाइन कोचिंग ले रही थी तब मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग लोगे, डेली कोचिंग सेंटर जाओगे, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है ना, ये हमें स्कूल पास आउट होने के बाद ही सुनने को मिल जाता है, कॉलेज पास आउट होने के बाद ही सुनने को मिल जाता है कि अब तुमने अपना ग्रेजुएशन कर लिया या 12th कर ली तो अब तुम अपनी नौकरी की तैयारी करो। और नौकरी की तैयारी कैसे? वही जो बाकी बच्चे कर रहे हैं वही सब रिपीट करो। मतलब किसी जाने माने कोचिंग सेंटर में एडमिशन लो एंड उनके नोट्स पढ़ो और वहीं से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 100 बच्चों ने किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया तो क्या 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन होता? नहीं। सिलेक्शन आपकी मेहनत तय करती है कि आपने कितनी मेहनत करी है उस चीज़ के लिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये मैटर करता है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे पेपर देने के लिए तब आपका माइंडसेट कैसा था। बहुत एवरेज से एवरेज बच्चा अगर खुद पे कॉन्फिडेंस रखे तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही कॉन्फिडेंटली पेपर सोल्व करेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा जो एग्जामिनेशन हॉल में गया तो पूरी तैयारी के साथ था, लेकिन वहाँ जाते ही उससे बहुत ज़्यादा खुद पर डाउट होने लग गया, या उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो चला गया, या उसे बहुत ही नर्वसनेस फील हुआ और उसके चलते उसने सिली मिस्टेक्स करी। वो मात्र 1 या 2 नंबर में सिलेक्शन लेने से रह जाएगा। यानी बहुत सारे फैक्टर्स पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। एंड लक, वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर हरियाणा में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि हरियाणा में कुछ भी तो फिक्स नहीं है। अभी एस्टेट की डेट अनाउंस हुई थी 13 और 14 जून। अभी फिर से
एस्टेट की डेट जो है वो पोस्टपोन हो गई 4 एंड 5 जुलाई। तो कुछ फिक्स नहीं है, बस ये फिक्स है कि हमें पढ़ना है, 24 घंटे हमारे पास है, घर के काम मैनेज करते हुए पढ़ना है, क्योंकि एक पढ़ाई है जो आपका जीवन बदल सकती है। और पढ़ाई के अलावा आपका और अल्टरनेट है भी क्या? अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप किस उम्मीद पर ये बैठो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और हरियाणा ऐसे ही चमत्कार करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप हरियाणा की हिस्ट्री उठा के देख लो, जब इलेक्शन थे तो 6 महीनों में इन्होंने ज्वाइनिंग तक दे दी थी, पेपर भी कंडक्ट हो गए थे, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था, ज्वाइनिंग भी मिल गई थी, सबका मेडिकल भी हो गया था। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन नहीं है तो इनका जो गति है वो कितनी धीमी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े इंसान ने कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर उस बारे में बात नहीं करूँगी। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करते हो कि दीदी आप स्टडी वीडियोस डाला करिए, या आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए, या आप अपनी बुक लिस्ट शेयर कीजिए कि आपने कहाँ से पढ़कर सिलेक्शन लिया, तो मेरी प्यारी बहनों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ से पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है आपका भी वहीं से पढ़कर सिलेक्शन हो, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल अलग अलग है। अगर मैं 4 से 5 घंटे पढ़ रही हूँ और अगर आप 2 से 3 या मुझसे ज़्यादा घंटे पढ़ रहे हो, तो ये हम दोनों में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, ना ही ये सिलेक्शन की गारंटी देता है कि जो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बहुत सारी चीज़ों पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो अपने माइंड को ना कंसंट्रेट रखना सीखो। आप दूसरों से एग्जाम्पल ले सकते हो, दूसरों से मोटिवेशन ले सकते हो, लेकिन दूसरे की कॉपी पेस्ट करना ये आपके ही समय की बर्बादी है। और समय की बर्बादी ये बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि आप खुद देखो कि शादी के बाद आपका कितना टाइम यूं ही गुजर गया, और अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि लाइफ कितनी फास्ट ट्रैक पर चल रही है। एंड हम इस समय को ही बहुत लाइटली लेके चलते हैं। हमें लगता है कि क्या हो गया अगर एक दिन नहीं पढ़ा तो कल पढ़ लेंगे, क्या हो गया अगर दिन में पढ़ाई नहीं तो रात को पढ़ लेंगे। लेकिन ये जो लूप में हम फंसे हुए हैं ना, इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बस खुद में ये रखो कि हाँ मुझे पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे पढ़ना है, अपने सिलेक्शन लेने तक मुझे पढ़ना है। तब आप अपने सिलेक्शन के और करीब जा पाओगे। लेकिन अगर इस कॉपी पेस्ट की दुनिया में ही उलझे रहे ना कि सामने वाले ने तो पता नहीं क्या पढ़ लिया, सामने वाले ने पता नहीं किसका बैच ले लिया, फलाना प्लेटफॉर्म बढ़िया है, फलाना टीचर बढ़िया है, अगर मैं वहाँ से पढ़ता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्या सभी बच्चों का सिलेक्शन होता है जो उनके कोर्स में इनरोल होते हैं? क्या सभी बच्चों का सिलेक्शन होता है जो ल्यूशन पढ़ रहे हैं, लिटरेचर ऑफ हरियाणा पढ़ रहे हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके सिलेक्शन पर, और इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप खुद से पूछो कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आपको किस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। क्योंकि आपके तैयारी में आपके सिवा कोई नहीं जानता कि आप कितने पानी में हो। हम दुनिया के सामने बहुत झूठ बोल देते हैं, या फिर बहुत खुद को बेचारा महसूस करा देते हैं कि मैं बेचारी इतने लंबे समय से तैयारी कर रही हूँ, सब कुछ मैनेज करते हुए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमें पता है कि सच्चाई क्या है, हमें पता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। किसी बहुत बड़े महान इंसान ने कहा कि अगर असफलता का कोई कारण है आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपने सफल होने के लिए अपना 100% प्रयास किया ही नहीं। तो आपके पास आपकी मेहनत इस कद्र होनी चाहिए कि आपके पास फेलियर का कोई कारण ही ना बचे। और जिस दिन आपने ये बात समझ लिया ना, उस दिन आप अपने सिलेक्शन ले ही जाओगे। उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती। एट लास्ट यही कहना चाहूँगी, वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा।